नंद जी के यहाँ आत्मज को जन्म भयो है। अब आज की कथा तो भैया पूरी ब्रजभाषा में होएगी। जिनको समझ में आवे उनको तो आनंद आवेगा, और जिनको नहीं समझ में आवे तो वो समझवे को प्रयास करो, और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो नंद जी के यहां आत्मज उत्पन्न भयो है। वैसे तो ब्रजभाषा खूब सरल है, बस मात्राओं का ही तो फेर है, नहीं तो शब्द तो सब हिंदी और आपके यहां जैसे बोलते हैं वैसा ही है, लेकिन बड़ी मीठी भाषा है, ठाकुर जी की भाषा है। आत्मनः जायते पुत्र, पुत्र या संतान के रूप में घर में माता पिता की आत्मा ही जन्म लेती है। नंद बाबा के यहां उनके आत्मज का जन्म हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण केवल नंद बाबा की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, वे परमात्मा है, वे सबकी आत्मा है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग की महाराज लहर छा गई है। 6 महीने तक पूरे ब्रजमंडल में नंदोत्सव मनता रहा और किसी को भी पता नहीं चला कि 6 महीने कब व्यतीत हो गए। आनंद का समय, सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है, और दुख का समय थोड़ा सा भी हो तो बहुत ज्यादा लगता है। सुख का समय बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि मानो घड़ी तेज चल रही हो, सूर्य नारायण बहुत जल्दी चल रहे हो, ऐसा सुख की घड़ी बहुत जल्दी व्यतीत हो जाती है। 6 महीने में ऐसा उल्लास, ऐसा आनंद पूरे ब्रजमंडल में हुआ कि किसी ब्रजवासी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने बीत गए। ऐसा भाव बताते हैं संत जन। नंद बाबा बहुत आनंदित हैं। आनंद सदा हृदय में जन्म लेता है। आनंद और सुख में भेद क्या है, मैं अनंत बार अपनी कथाओं में बताया करता हूं कि संसारी भौतिक वस्तुओं से जो हमको प्रसन्नता मिलती है उसको सुख कहते हैं, और बिना संसारी वस्तुओं के प्राप्ति के जो हमको प्राप्त होता है उसे हम आनंद कहते हैं। जैसे संसार की कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु, उसका आप सेवन करोगे, उसको आप ग्रहण करोगे तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो यदि मात्रा में लोगे तो ही अच्छी लगेगी, मात्रा से ज्यादा लोगे तो वही वस्तु आपको दुख देने लगेगी। लेकिन ठाकुर जी से मिलाने वाली कोई भी वस्तु हो, उसकी कोई मात्रा नहीं है, कितना भी लो, क्योंकि उसमें सुख नहीं मिलता, उसमें आनंद मिलता है। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। इतना दान किया नंद बाबा ने कि महाराज उसके बखान किए जाते हैं। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर दान, धन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण बताए गए। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता स्नान करने से नहीं होती है, तन पवित्र होता है सेवा करने से। असहज लोगों की सेवा करने से, असहाय लोगों की सेवा करने से, जरूरतमंदों की सेवा करने से तन पवित्र होता है। यमुना संरक्षण, गंगा संरक्षण, नर्मदा संरक्षण, इन कार्यों में जो लगे हैं वो एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं और उनका तन पवित्र है। यहां पर आगंतुक जितने श्रोता हैं उनकी जो सेवा में लगे हैं, उनकी जल की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था आदि आदि व्यवस्थाओं का जो मुख्य ध्यान रखते हैं, सब सेवा भावी है। तो तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से होती है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान से होती है। हमारे पास जो धन है उसका दशांश जो है, उसका जो 10वां अंश है, उसमें पाप निवास करता है, ऐसी शास्त्र आज्ञा करते हैं। 100 रुपए हैं तो 10 रुपए उसके किसी परोपकार में लगा देने चाहिए। 1000 रुपए हैं तो 100 रुपए परोपकार में लगाओ। लाख रुपए हैं तो 10,000 लगाओ। 10 लाख हैं तो 1 लाख लगाओ, उसको परोपकार में लगाओ। उससे क्या होता है, हमारे धन का जो पाप मात्र उसमें विद्यमान है वो नष्ट हो जाता है, हमारा धन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब ये कथा हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, एक प्रकार से स्वच्छंद भाव से कहें तो आयोजक कर्ताओं का धन पवित्र हो रहा है। इससे यहां जो व्यय किया जा रहा है, यहां जो खर्चा किया जा रहा है, उससे उनका बचा हुआ धन पवित्र रहेगा। पवित्र मतलब जो धन बचा है उसके प्रयोग से ना तो इनके परिवार को, ना इनके आगामी पीढ़ी की मति भ्रमित कभी नहीं होगी। धन जो है वो पाप का धन
मति भ्रष्ट कर देता है। अब आप खुद विचार करो, भगवान सोने की नगरी द्वारिका में रहते थे, संपूर्ण यदुवंशी द्वारिका में रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस अनंत धन का मद हो गया यदुवंशियों को, और भगवान के स्वयं के पुत्र संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बन गए। भगवान वहां अंकित करते हैं, ये सर्वनाश का कारण कौन बना? ये धन ही, अति का धन जो होता है ना, यही सर्वनाश का कारण बनता है। लेकिन यदि उस धन से परोपकार किए जाते रहें, कथा भागवत सत्संग यज्ञ आदि करते रहें, असहाय लोगों की सेवा करते रहें, ब्राह्मणों की सेवा करते रहें, संत गौओं की सेवा करते रहें, तो धन जो है धीरे धीरे पवित्र होता रहता है। एक प्रकार से ये क्या, ये फिल्टर है आपके धन को पवित्र करने का। नंद बाबा के यहां इतना धन है, और जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है तब से तो लक्ष्मी आकर के बैठ गई है उनके तहखानों में। नंद बाबा लुटाते लुटाते नहीं थक रहे हैं, और ब्रजवासी लूटते लूटते थकते जा रहे हैं। ब्रज की ऐसी स्थिति हो गई है, नंद बाबा अटारी पे चढ़ के लुटा रहे हैं और ब्रजवासी लूट रहे हैं, अपनी जेब में भर रहे हैं, अपने पॉकेट्स में भर रहे हैं, अपने अपने घरों में जा जा करके अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं, लेकिन फिर भी नंद बाबा रुक नहीं रहे, लुटाते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि लूटते लूटते ब्रजवासी थक गए, अब तो हम पे जगह ही नहीं बची, इतना लुटा दिया नंद बाबा ने। ऐसी स्थिति। तो धन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन की पवित्रता किसमें? हरि के भजन, हरि के सत्संग में, हरि के संकीर्तन में, इससे मन पवित्र हो जाता है। ब्रजवासियों का मन पवित्र हो रहा है, क्योंकि सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालती। ये हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालती किसको दिए भैया हाथी घोड़ा पालकी? तो उसके विषय में एक सुंदर भाव बताया जाता है। एक ढाणी को आयो है नंद भवन में आज मांगवे के काजे। बहुत सुंदर भाव है, सब प्रेम से श्रवण करना। आप लोग यदि आप लोगों में से जो दूसरे दिन की रासलीला देखने यहां आए होंगे, मैं नहीं आ पाया था, दूसरे दिन की रासलीला में ढाणी का प्रसंग दिखाया गया था रात्रि में। तो ढाणी के जो होते हैं, ये जब किसी के घर में शुभ कार्य होता है, बालक जन्म लेता है, ब्याह शादी का माहौल होता है, तो ढाणी का आता है मांगने के लिए। नंद बाबा के ढाणी के जो हैं, उनको तो महाराज 80 साल हो गए, मांगने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि कोई बालक ही नहीं हुआ। 80 साल से प्रतीक्षा कर रहा था ढाणी का, कब मांगने जाऊंगा। अब जाकर के शुभ तिथि आई, तो आज ढाणी का मांगने के लिए जा रहा है, पहली बार 80 साल बाद। बहुत सावधानी से सुनिए कैसे जा रहा है। नंद बाबा जो भी आ रहे हैं सबकी सेवा कर रहे हैं। तभी नंद बाबा ने मुख्य द्वार पर देखा कि एक ढाणी को आयो है। नंद बाबा ने जैसी ढाणी को देखो, दौड़ करके गए, अपने हृदय से लगायो, अरे ढाणी के, तेने 80 साल ते बड़ी भैया, तेने तपस्या करी, तू आज तक कभी मांगवे नहीं आ पायो, आज तो मांगवे को अवसर मिलो, चूकियो मत, जितना है सके प्रेम से मांग लियो। तो ढाणी को आज पहली बार मांग रहे हो, और कैसे मांग रहे हो? बहुत सुंदर भाव है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज याचन अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुना। बाबा मोह 80 साल से कभी सुख नहीं मिलो आपसे कछु मांगवे को, लेकिन आज वो सुख मिलो है, मैं मांगू? नंद बाबा बोले, अरे भैया मांग, कहाँ चाहिए तू को, कहाँ दूं, तू बता दे आज मुझको। बोले, मैं अपनी बात में बताऊंगा, लेकिन मैं अपने सब परिवारी जनन से मिलकर के आ रहा हूं, सबने लाला को आशीर्वाद दियो है और सबने अपने मन मन के भाव बोले हैं, तो मैंने वो बता दूं पहले, मेरे परिवार ने कहा मांगो, सबकी बात बता के फिर अपनों बताऊंगा। नंद बाबा बोले, हाँ भैया तेरो परिवार तो मेरो परिवार है भैया, तू बता तेरे परिवार ने कहा मांगो। तो ढाणी को कह रहा है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो,
जाए शीशा दीजे 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजे। कितनी भैंस हैं आपके यहाँ? हैं 120। चलो 300 मत बढ़ा लियो, नहीं तो 420 रह जाएंगी। हमारे यहाँ वैसे तो देखो बढ़िया दूध पीना चाहिए, भैंस में इसका पियो किसका पियो, लेकिन एक बात कहें, भैंस के दूध पीने से बल तो बढ़ता है, लेकिन शारीरिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल नहीं बढ़ता भैंस के दूध से। बौद्धिक बल तो गैया के दूध से ही बढ़ता है। गाय दूध थोड़ा कम देती है, लेकिन बौद्धिक बल बढ़ाती, विवेक बढ़ाती है गाय का दूध। अब 120 भैंस है ना, तो वे भागवत जी कृपा करें। और गैया कितनी है? अच्छा गैया है, तो अगली बार कभी जबलपुर आवे तो आपके यहाँ ऐसी ठाकुर जी कृपा हो, कम से कम 200 गैया हो जाएं। भैंस तो कम रहे, गैया ज्यादा रहे। हाँ गैया गाय जब गौशाला में देखते हैं ना ठाकुर जी गैया खड़ी हैं, तो ठाकुर जी आते हैं वहां पे। जैसे ठाकुर जी देखते हैं भैंस खड़ी हैं, तो ठाकुर जी भैंस देख के इसलिए नहीं आते, तो ठाकुर जी भी कार्य भैंस भी कार्य, तो ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं। ठाकुर जी सोचते होंगे गौशाला में भैंस खड़ी है, मैं अगर गयो तो अंदर अदृश्य है जाऊंगा, क्योंकि इनको मेरो रंग 100, गैया तो गोरी रहे भावरी रहे, तो उनके बीच में ठाकुर जी जामे तो ठाकुर जी की सुंदरता और निरख आवे। ठाकुर जी को गैया प्रिय है। या हमारे इस कथा से हम तो नर्मदा मैया से प्रार्थना करके जामे, और यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करके जामे, भागवत जी से प्रार्थना करके जामे, हमारे यादव जी को खूब सारी गैया मिल जाए, और महाराज ये पूरा क्षेत्र गायों से भर जाए, गौ चारण हो। यहाँ पे जब अगली बार आवे तो चारों तरफ गैया 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 चल रही, ऐसा लगे कि जबलपुर नहीं ब्रजमंडल है ये तो। और कभी ये घूमते घूमते आमे गैयान के बीच में ही मोर पंख पहने हुए ठाकुर जी इनको दिख जाए, ऐसी कृपा ठाकुर जी इन पर करें। ढाणी को बोले कि मैं जैसे ही आपके लाला को आशीर्वाद देवे आ रहे हो, इतने में ही मेरो बड़ो भैया आके बोलो, अरे ढाणी के कहां जा रहे हो? मैंने की नंद बाबा के लाला भयो है, आशीर्वाद देवे जा रहा हूं। अच्छा तो भैया मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद दे के बदले में कहा लेके आएगो? बोले बताओ कहा चाहिए? बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आइयो मेरे काजे। नंद बाबा बोले भैया देख हमारे यहां भैंस तो है ना है, लेकिन हमारे लाला के आशीर्वाद के बदले यदि भैंस चाहिए तो हम भैंस देंगे। और बता और तो को क्या चाहिए? तापा छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। मेरे दूसरे भैया ने भी लाला को खूब आशीर्वाद दियो, आशीर्वाद देके बोले अरे ढाणी के तू जा रहे हो, जाके नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देके आइयो, और मेरे काज का लेके आएगो? बड़े भैया को तो 200 भैंस आ रही है, मुंह को कालावेगो? बोले बता दो तुमको क्या चाहिए? बोले मेरे काजे तो लाला के जन्म की खुशी में 700 गैया लेके आइयो। नंद बाबा बोले लाला देख 700 गैया दे देंगे, हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, 700 देवे में कोई हट जाना है, लेकिन हमें ये बता तेरे भैया की उम्र कितनी है? रानी को बोलो कि मैं है के 90 के आसपास को, भैया मेरे 100 पार कर गए। बोले तेरो भैया 100 पार कर गए हो, 700 गैयान को दूध का मरगटान में जाके पीवेगो? इतनी गैयान को दूध है जाएगो, कहां पीवेगो बाकू? अब उम्र तो बची ना है। बोले अब मांगो, तो मैंने तो बस आपसे कह दिया, अब देनो ना देनो आपके। अरे ना ना देवी की मनाए ना है भैया, जरूर देंगे, 200 भैंस देंगे, 700 गैया देंगे, तू और बता और क्या चाहिए? ऐसे उदार मना है नंद बाबा। हमारे यहाँ का आजकल का कोई व्यक्ति होता 200 भैंस 700 गैया देवे के बाद में कहते भैया अब राम राम चलो जाए यहाँ पे, लेकिन नंद बाबा अभी भी कह रहे हैं और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं अपने दोनों भैयान की बात सुन के आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैयान की बात सुन के आन लगो, इतने में ही मेरो बड़ो बेटा आ गए हो, और बड़ो बेटा आके बोलो पिताजी हमारे यजमान नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है,
आप मेरी तरफ से आशीर्वाद दे के आई हो, मेरे काजे कहा लाओगे? बोले तू बता, तू को कहा चाहिए? बोले मेरे काजे तो एक मतवालो हाथी लेके आई हूं, वहां पे बैठ करके अपने सखान के संग बैठ करके पूरे नगर में घूमूंगो। कोई पूछेगा भैया हाथी कहां से आए हो, तो हम तो कह देंगे नंद बाबा के लाला के जन्म की खुशी में हमको हाथी मिलो है। सब जगह प्रचार करूंगा वाको। अच्छा तेरो लाला तो भैया मेरो लाला है, जरूर देंगे हाथी। और बता और क्या चाहिए? अभी भी नंद बाबा का हृदय रुक नहीं रहा है। बोले मैं अपने बड़े बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरो छोटो बेटा आ गए। और छोटो बेटो का कह रो है? छोटो सुत चंचल मेरो, लाड़ छाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। मेरो छोटो बेटा जो है ना बड़ो चंचल है, बड़ो वाको मन बड़ो उतावलो रे। वाने लाला की जन्म की खुशी में 10 घोड़ा मांगे। नंद बाबा बोले 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी और 10 घोड़ा देंगे। अरे तेरे लाला तो हमारे लाला हैं भैया, अपने छोटे भैया के जन्म में ये ना मांगेंगे तो कौन मांगेगा? जरूर देंगे। और बता, कोई चीज रह ना जाए भैया, तू बता और क्या चाहिए? बोले मैं अपने दोनों भैया और दोनों बेटान की बात सुन के जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही बेटा बधू, मतलब मेरे बेटा की बहू, बेटा बधू लाज तजमो सो, घूंघट मुख दे बोली। कहा बोली? नख सिक सो गहनों सब ले हो, तेहर से ती चोरी। पिताजी नंद बाबा के लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे के आई और बदले में बधाई में कहा लाओगे? बोले कहा लाऊं बेटी बता। बोले पैर के अंगूठा से लेकर के सिक तक जितने गहने हो मैं कोई बहू के, ऐसे मोकू गहने बनवा के लाई हूं नंद बाबा के यहाँ से। मैं उनकी भी तो बहू हूं। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। अरे अरे ढाणी के तेरी बहू हमारी बहू, नख से सिक तक जो सुंदर श्रृंगार बन सकेगा तेरी बहू को जरूर देंगे। और बता, कोई रह ना जाए। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं सबन की बात सुन के जैसे आगे बढ़न लगो, इतने में ही मेरी एक लाडली बेटी है वो आके खड़ी है गई। और वाने कहा मांगो? वा के बारे में बता रहे, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी, सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरे हो गाड़ी। मेरी एक बेटी है लाडली सी, वो आकर के मेरे सामने खड़ी हैगी और मोते बोली लाला को जन्म को आशीर्वाद दे के आई और बधाई में मेरे काजे कहा लाओगे? बोले कहा लाऊं। बोले मोए भी लाला को दर्शन करने जानो है। मैंने की लाली चल मेरे संग, लाला को आशीर्वाद दिया। बोले ऐसे ना जाऊंगी, नंद बाबा ते कहियो 4 कहारन के संग पालकी भेजेंगे, वह पालकी में बैठ करके पूरा श्रृंगार करके तब लाला को दर्शन करवे जाऊंगी। और वो पालकी हमेशा फिर मेरे पास ही रहेगी और वो कहार भी मेरे पास ही रहेंगे। पहले की गाड़ियां यही होती थी, पालकी। एक प्रकार से आज की भाषा में सुनो तो गाड़ी मांगी, पालकी दे दो 4 कहारन के संग। अरे भैया तेरी लाली हमारी लाली है, जरूर देंगे। बढ़िया सोने की मड़ी वही पालकी भिजवाएंगे तेरी लाली को और 4 कहार देंगे, वो हमेशा तेरे पास ही रहेंगे। लाली कहीं भी जावे वही पालकी में बैठ के जावे। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं सबकी बात सुन के आने लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी अम्मा, मतलब मेरी बूढ़ी मैया। नंद बाबा बोले तेरी मैया अभी जीवित है? तू 80 साल को, तेरो भैया 100 साल को, तेरी मैया? बोले मैया 200 साल की है। बोले अभी तक जीवित है? बोले हम है। अब द्वापर में तो लोगों की उम्र बड़ी होती थी ना। कहा बोली तेरी अम्मा? बोले बाकी दांत ना है एक भी। बिना दांत की मेरी अम्मा आकर के मेरे सामने खड़ी है गई और कहा बोली माता कहो दही धरिया के, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी मैया ने कही ऐसो दान लेके आइयो, ऐसो दान लेके आइयो कि जीवन में फिर कोई ते मांगनो ना पड़े। हमारी आगामी पुश्तें तक नंद बाबा के दिए गए दान सो खाती पलपती रहे, ऐसो दान मांग के आइयो। अरे भैया जरूर देंगे, जो तेने कहो सब कुछ देंगे और ज्यादा देंगे, लेकिन तू और बता कोई रह तो ना गयो घर में? धानी को बोलो, बोले ना सब है गए। बोले ना तेरी घरवारी रह गई है अभी।
तेरी घरवाली ने कहा मांगो है, वाह के बारे में बता। ढाणी को बोलो अब कोई बात ना, रहने दो, वाह की बात कहां सुनोगे आप। बोले ना ना ना, वाह की बात तो सत्य विशेष है। तू ढाणी को, वो ढाणी की, वाह को तो जरूर देंगे हम, बता कहां मांगो। और यशोदा मैया ने तो आकर के रोक दिया, बोले पहले ढाणी की आवेगी वही को देंगे हम। तो बोले ठीक है, मैं वाह की बात बता दे रहे हूं, ने संकोच है रहो बोलवे में, लेकिन मैं अपनी पत्नी की बात बता रहा हूं, माने कहां मांगो। नंद बाबा बोले संकोच मत करे लाला, शर्मावे मत, जो तेरी बहू ने मांगो होगा हम जरूर देंगे। ढाणी को नीची नजर करके बोलो, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, लाज राख घर आइयो। मेरी घरवाली ने कहा बोलो। बोले मेरी घरवाली आई आकर के बोली, बहुत देर से सुन रही हूं, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई 700 गैया मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा हो, कोई घोड़ा मांग रहा है और कोई पालकी मांग रहा है। अरे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि खदान में कोई करोड़न की संपत्ति मिल गई हो, इतना लूट रहे हो नंद बाबा है। नंद बाबा के यहाँ जाइयो और नंद बाबा यदि थोड़ा सा दे देना तो बाकू हृदय से लगा के, सिर से लगा के बहुत मानियो, हमारी लाज राख के घर आइयो। ये मेरी घरवाली ने कही। जैसे ही घरवाली की बात सुनी नंद बाबा तो खूब जोर से रोने लगे। यह सुने हंसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीने, जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनो दूनो दे। नंद बाबा पहले तो खूब भावुक हो गए, लेकिन फिर हंस करके ढाणी के को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके अपने मुनीम को बुलाया। बोले इसने जो जो कहा सब दुगना दुगना करके देना। 200 भैंस नहीं 400 भैंस दो, 700 गैया नहीं 1400 गैया दो, 1 हाथी नहीं 2 हाथी दो, 10 घोड़ा नहीं 20 घोड़ा दो, 1 पालकी नहीं 2 पालकी भेजो, और जो कुछ भी इसने कहा है सब कुछ दुगना दुगना करके दो। जब नंद बाबा ने ढाणी के को हाथी दिए, घोड़ा दिए, पालकी दी, सब, तभी ब्रजवासी गाने लगे, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। ऐसा उत्सव मन रहा है पूरे ब्रजमंडल में। यहां कंस ने रात्रि में जब योग माया ने दर्शन देकर के कहा तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, तो कंस ने महाराज पूरी मीटिंग बुलाई और राक्षसों की मीटिंग बुला करके कहा कि भैया अब जाओ ब्रजमंडल पर आक्रमण करो, मेरे शत्रु को खोज के लाओ। जाओ ब्रजमंडल से मेरे शत्रु को खोजो। कौन जाएगा? सारे राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राक्षसी थी पूतना। पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी, मुझे ये कार्य सौंपा जाए। बहुत ध्यान से सुने सब माताएं बहनें, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुने। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, मैं पता करके लाऊंगी कहां है कृष्ण।
पूतना ब्रजमंडल की ओर जाने लगी। कंस ने पूछा, आप मेरे शत्रु को कैसे मारोगे? आपको कैसे पता चलेगा मेरा शत्रु है? पूतना बोली, मेरे पास एक युक्ति है। 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, मैं सबकी लिस्ट मंगा लूंगी, और जहां जहां उत्सव हो रहे होंगे वहां वहां रूप बदल करके जाऊंगी, अपने पयोधर में, स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी, और अपने पयोधर को बालकों को चुपके से पिला दूंगी। विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से मैं 10 दिन के भीतर मरने वाले लोगों में से आपके शत्रु कृष्ण को भी मार दूंगी। कंस बोले, ठीक है, जाओ। पूतना सब जगह बालकों को मारती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, तो गोकुल में देखा कि अबीर गुलाल के बादल छा रहे हैं महाराज। इतना उत्सव मनाया जा रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं सब ब्रजवासी। पूतना समझ गई कि हो ना हो महाराज, कंस के शत्रु का जन्म यहीं हुआ है। पूतना जैसे ही वहां पहुंची तो बंधुओं, पूतना का स्वरूप इतना सुंदर था, इतनी सुंदरी बनकर के गई थी पूतना, कि उसके रूप पर सब मोहित हो गए। जितने भी ब्रजवासी जो कृष्ण उत्सव मना रहे थे, नंद उत्सव मना रहे थे, वे उत्सव को एक एक क्षण के लिए मानो जैसे भूल गए हों। पूतना जैसी चाल चल रही है, पूतना जैसी अपनी कमर मटका रही है, पूतना जैसे नयन चला रही है, पूतना अपने सौंदर्य को जैसे बिखेर रही है, जो उसके अंग से जो सुगंधी प्रकट हो रही है, इन सबका अवलोकन करते हुए ब्रजवासी मानो उत्सव भूल रहे थे। कोई ब्रजवासी उत्सव आनंद मना रहा है, जैसे ही पीछे देखते थे पूतना की ओर, तो पूतना के रूप को देखते ही वो गाना भूल जाते थे, नाचना भूल जाते थे, उसी को देखते रहते। अरे राम, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर बन के गई पूतना। मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि भगवान की कथा सुनने में, भगवान के सत्संग करने में, भगवत भजन करने में यदि कोई बाधा बने, बीच में कोई रुकावट बने, तो उसको पूतना ही समझना, वो पूतना ही है। आप कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में बार बार फोन आ रहा है, तो ये पूतना ही है, इसको पूतना ही मानो। कथा सुन रहे हो लेकिन कथा के बीच में बार बार कोई व्यक्ति आकर के आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आकर के आपके मन को मोह रहा है, आपके मन को वहां से कथा से हटा रहा है, तो वो कोई भी क्यों ना हो, उसको पूतना ही समझना, उतनी देर जितनी देर कथा चल रही है। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, अज्ञान, अविद्या। अविद्या मानवों को ज्यादा आकर्षित करती है अपनी ओर। अभी यहां पर कथा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो लोगों से जा करके प्रार्थना करनी पड़ती है, अरे भैया आ जाना, कथा चल रही है, थोड़ा आ जाना। उसमें भी लोग पूछेंगे कितने बजे तक कथा होगी? बोले 8 बजे तक होगी। हाँ, 8 से 8:15 हुए तो हम चले जाएंगे, हमको घर जाना होता है, काम करने होते हैं, बहुत सारा कुछ बनाना पड़ता है ना, घर का सब देखना पड़ता है। और लेकिन तभी कोई बोलते कि हाँ वहां आ जाना, क्या हो रहा है? बोले नाटक होगा रात में, चुटकुल्ले सुनाए जाएंगे, कभी सम्मेलन होगा या नाट्य होगा या कुछ और होगा। इस प्रकार से सांसारिक भौतिक वस्तु का यदि कार्यक्रम हो, मनोरंजन का कार्यक्रम हो, तो अरे कोई बात नहीं, रोटी तो रोज ही बनती है, आज नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा, काम तो घर के सब रोज ही होते हैं, आज नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन कथा में सब याद आते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारे घर का नियम है, इतने बजे रोटी करनी, इतना ये इतना वो। ये मानवीय स्वभाव है। हम अविद्या की ओर, अज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, ये मानव का स्वभाव है। कोई ज्ञान उपदेश कर रहा हो, उसके प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं होगा। कोई चमत्कार दिखा दे, ओ ये है सर्वस्वम, इनसे बड़ा कोई नहीं है। हाथ घुमावे, हाथ में से महाराज कुछ निकाल दे फल वल, तो ऐसे जादूगरों की तो सभा में लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है। लेकिन कोई ज्ञान की चर्चा करे, कुछ सत्संग की चर्चा करे, अत्यंत गूढ़ कथा करे, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो अच्छी कथाएं करते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान जो सरल भाषा का भी प्रयोग नहीं करते, गूढ़ बातें बताते हैं, उनकी कथाओं में ज्यादा लोग नहीं रहते। क्यों? समझ नहीं आती महाराज जी क्या बोल जाते हैं, बहुत कठिन बोलते हैं। लेकिन जो सहजता में चुटकुल्ले ही सुना रहा हो, नाच गाना करा रहा हो कथा में, एक के बाद एक चुटकुल्ला, एक के बाद एक भजन गाना, उसकी में लाखों लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? मनोरंजन का विषय बनाते। हमारा अविद्या की ओर आकर्षण होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा हमारी कथा में भी खूब भीड़ होती है,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यहां सब अविद्या को ही लेने आते हैं। कई जगह लोग आ जाते हैं आकर्षण के कारण, कई जगह लोग आ जाते हैं अपने विवेक के कारण, लेकिन मुख्य रूप से लोगों का अतिशय आकर्षण अज्ञान की ओर होता है। और वो अज्ञान ही, वो अविद्या ही पूतना है। पूतना से बचो। अब तो पूतना जैसे जैसे चाल चलती जाए सारे ब्रजवासी उसी पर मोहित हो रहे हैं। क्या चाल, क्या ढाल। कई ब्रजवासियों ने तो यूं तक सोच लिया अगर ये कुंवारी भई तो यही तो ब्याह कर लेंगे, इतनी सुंदर लग रही है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे रुक जाओ अभी आपको वास्तविक रूप दिखाऊंगा, मारे मारे भगोगे। पूतना की रूप माधुरी को देख करके सब मोहित हो गए। जैसे ही नंद भवन में नंदालय में प्रवेश किया पूतना ने, गोदी में लेकर के बैठी थी यशोदा मैया लाला को, और जैसे ही पूतना आई यशोदा मैया के सामने, तो बंधुओं ऐसा भाव बताते हैं कि श्री यशोदा मैया भी पूतना पर मोहित हो गई और मनी मन कहने लगी, हे विधाता, तेने या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो, या ये गोपी कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या ते अपने लाला को ब्याह करा देती। इतनी सुंदर। अब ये तो ब्याही ठियाई सी लग रही है, लेकिन यहां से पूछूं अगर या की कोई लाली भाई, या की कोई छोरी भाई, तो अपने लाला को ब्याह अभी पक्को कर दूंगी। ये इतनी सुंदर है तो या की बेटी कितनी सुंदर होगी। पूतना ने जैसी आई आकर के प्रणाम करी, राम राम बहन जी। यशोदा मैया बोली, अरे बहन कहां से आई हो? बोले मैं पास के गांव से आई हूं, मिश्रानी हूं। मिश्रा जी तो दर्शन करके गए कल, मैंने सोची मैं क्यों पीछे रहूं, कभी घर से निकसू ना हूं बाहर। हाँ यशोदा बोली, तभी मैंने कभी देखा नहीं तुमको। बोले मैं निकलूं ना हूं, मैं घर में ही रहूं, मेरी सासू मां बड़ी कट्टर है, मुंह को निकलन ना दे। अच्छा ये बताओ बहन तुम्हारी कोई लाली है कि ना है? पूतना बोली, अभी तो कोई नहीं है। बोले जब है जाए ना लाली, सबसे पहले संदेश मेरे पास भिजवाई हूं, मैं देखने आऊंगी। मनी मन मानो यशोदा मैया कह रही हूं लाली होएगी तो सुंदर भाई, तो अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतने में कुछ गोपियां आई आकर के बोली, हे यशोदा मैया, बाहर बहुत सारी गोपियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, बाहर चलो। यशोदा मैया बोली, कैसे जाऊं, लाला तो अभी सो रहा हो मेरी गोद में, उठ जाएगा। पूतना बोली, लाओ मोकू दे दो, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप बाहर जाके न मिले आओ लोगन पे। अब मानवीय स्वभाव होता है कि मानव रूप पर बहुत जल्दी आकर्षित होता है, और आकर्षित ही नहीं, कोई यदि रूपवान हो तो हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कोई रूपवान व्यक्ति घर पर आ जाए तो उसके रूप को देख करके हमको बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है कि ये अच्छा होगा, इसका मन निर्मल होगा, ये अच्छा विश्वास का पात्र होगा। यही गलती करते हैं हम। ठाकुर जी की लीला से एक चीज सीखना बंधुओं, भगवान कभी रूप पर, पहनावे पर कभी मोहित नहीं होते। यदि ठाकुर जी रूप पर मोहित होते, पहनावे पर मोहित होते, तो हम लोगों पर कभी कृपा कर ही नहीं पाते ठाकुर जी। पूतना चरित्र के बाद एक पद सुनाऊंगा, उसमें यह भाव वर्णन होगा। ठाकुर जी को रूप प्रिय नहीं है, तो पूतना पर मोहित हो गई और विश्वास भी हो गया। बोले अच्छे घर की है, सुंदर है, तो लाला को इसको देने में कोई हर्जा नहीं है। पूतना की गोद में यशोदा मैया ने ठाकुर जी को दे दिया। जैसे ही पूतना ने गोद में लिया, तो जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो रहे थे, उस पूतना की गोद में जाते ही 7 दिन के कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए, ऐसे हाथ रख लिए। छोटा बालक कभी हाथ रख लेता, ऐसे ठाकुर जी ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो संसार को यह बताया हो कि संसार सुंदरता पर मोहित हो सकता है, लेकिन मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, मैं सौंदर्य मुख का नहीं देखता, मैं सौंदर्य हृदय का देखता हूं। रूप की सुंदरता पर मैं मोहित नहीं होता, मुझे हृदय पवित्र चाहिए, हृदय निर्मल चाहिए, हृदय की सुंदरता चाहिए। अरे ये वो कृष्ण हैं जो भालू की बेटी जामवती से ब्याह कर लेते हैं, केवल हृदय पवित्र होने के कारण। ये वो कृष्ण है विराज। इनके लिए रूप गुण ये विशेष महत्व नहीं रखते हैं। पूतना की गोद में जाते ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद किए, इसके पीछे अनेक भाव बताए जाते हैं, क्यों बंद किए। कोई कहता है कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए, शंकर जी का स्मरण कर रहे थे।
कि हे भोलेनाथ आप आकर के संपूर्ण विष का पान कर लो, हम दुग्ध का पान करेंगे। कोई कहते हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ठाकुर जी के नेत्रों में सूर्य चंद्र का निवास है, और सूर्य चंद्र ठाकुर जी की रक्षा करते हैं। भगवान 7 दिन के हैं, अति कोमल हैं, अति सुंदर हैं। सूर्य चंद्र ने मन में विचार किया, अरे पूतना, जिनकी रूप माधुरी को देख करके सब मोहित हो जाते हैं, तू उनको मारने के लिए चली आई है। ऐसी ऐसी कुरूपणी पूतना को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। और तीसरा और जो श्रेष्ठ भाव मुझे लगता है वो ये है कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मन में विचार कर रहे हैं, पूतना को मैंने राक्षसी बनाया, पूतना को मैंने कुरूपणी बनाया, पूतना को मैंने असुंदर बनाया, लेकिन ये मेरे सामने जैसी मैंने बनाई वैसी बनकर के नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। जैसा रूप, जैसा स्वभाव, जैसा गुण ठाकुर जी ने पूतना को प्रदान किया, उन सबको छोड़ करके एक आवरण अपने मुख पर चढ़ा करके आई है। ठाकुर जी बोले इसलिए मैं इसको नहीं देखूंगा। इस बात से समझिएगा, ठाकुर जी ने जैसा मानव को बनाया है वैसा ही मानव को ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए। मेरा अभिप्राय श्रृंगार से नहीं है, मेरा अभिप्राय रूप के सौंदर्य से नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि आपका चित्त, आपका हृदय, आपका स्वभाव जैसा ठाकुर जी ने बनाया है, सबके सामने भले ही उसको बदल के रखो, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के प्रत्यक्ष जैसे तुम हो वैसे प्रस्तुत करो खुद को। अब मां का बेटा है, बेटा चाहे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, लेकिन मां को वो वैसा ही प्रिय है जैसा है कि नहीं? कई माताओं के बालक, मैंने एक दिन कथा में कहा था, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं कई माताओं के यहाँ, वो थोड़े विक्षिप्त होते हैं बालक, रूप से थोड़े से अलग होते हैं, बुद्धि से थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन मां के लिए वो उतने ही प्रिय हैं जितने साधारण बालक प्रिय होते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की हम सब संतान हैं, हम चाहे जैसे भी हैं ठाकुर जी को अच्छे लगते हैं। वो बात अलग है कि हमारे भीतर अवगुण हैं, उन अवगुणों को सत्संग के माध्यम से, सत्संग, संतों के संग के माध्यम से हम उन अवगुणों को दूर करें, उसको करने ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सामने जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो गाइए सब। हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हे मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की
सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे कितने सुंदर शब्द। रहे। मोह माया की नदियां बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। माया रोज अपनी ओर खींचती है हमको। कई लोग माया में फंस जाते हैं, कई बच जाते हैं। लेकिन हे ठाकुर जी, हम चाहे माया के भंवर में रहें, चाहे किनारे रहें, लेकिन आप हमको कभी छोड़ना मत। हम सदा आपके ही रहें प्रभु, बस यही एक मन की इच्छा है। ओ हम उन्हीं के रहें, ओ हमारे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा रमण लाल की जय हो। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे हे हरि। उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। तो हम जैसे हैं ठाकुर जी को प्रिय हैं, अपने रूप पर आवरण चढ़ा करके ठाकुर जी के सन्मुख मत जाओ। यदि आवरण के जैसे अब मैं हूं तो मैं इंद्रेश ही। अब चाहे कोई गुरु जी कहे, कोई महाराज जी कहे, कोई कुछ भी कहे, अगर मैं ये गुरु जी का आवरण, व्यासपीठ का आवरण, महाराज जी का आवरण चढ़ा करके ठाकुर जी का दर्शन करने जाऊंगा तो मैं भी पूतना ही हूं। समझ रहे हैं बात को? हम जब संसार में आते हैं, ठाकुर जी के पास से आते हैं, उस समय कैसे रहते हैं? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परितज्य निद्राम मदाल सा वाक्य उवाच वालम। हम कैसे होते हैं उस समय? शुद्ध, मुक्त, बिल्कुल संसार में किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई निंदा नहीं, किसी से कोई स्नेह नहीं। ठीक वैसे ही बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, स्वच्छंद, निर्विकार, निरीह। यदि संसार का आवरण चढ़ा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो हजारों लोग राधा रमण जी का दर्शन करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ वही है जिसको हजारों में राधा रमण जी देख ले।
हजारों दर्शन करते हैं लेकिन राधारमण जी किसी को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? सब पूतना बन के जाते हैं। पूतना चरित्र से यही सीखना है कि ठाकुर जी के नेत्र हमको देख के बंद ना हो जाए, कम से कम इतने दृष्ट तो मत बनो। सब राक्षसों को भगवान ने देखा, पूतना को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके गए। हम जैसे हैं ठाकुर जी को वैसे प्रिय हैं, वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। पूतना रूप बदल करके गई, भगवान ने नेत्रों पर हाथ रख लिया, नहीं देखा पूतना को। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल में दिया, पयोधर मुख में लेते ही ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, उसके संपूर्ण शरीर के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 अंत में जैसे ही प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को पीना जैसे ही शुरू किया, प्राण पीते ही पूतना का रूप बदलने लगा। व्यक्ति के जब प्राण निकल जाते हैं तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है। प्राण निकला हुआ व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अच्छा नहीं लगता है। उसके रूप को देख करके उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वो उसका वास्तविक रूप होता है। ऐसे ही पूतना कितनी भी सुंदर बन के आई थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पिए, पूतना के कुरूप का प्राकट्य होने लगा। बड़े बड़े दांत प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए, कुरूपणी हो गई पूतना। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी छोड़े ही नहीं रहे हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी टीका में वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को क्यों पिया। भगवान तो वो वस्तु पीते हैं जो उनको भोग लगाने के लिए उनको उचित लगती है। दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, माखन खाते हैं, मिश्री खाते हैं, अन्य अन्य पदार्थ। आज 56 भोग सज रहे होंगे सामने, हमको तो दिखे ही नहीं रहे हैं। भोग लगे हैं कैसे? कोई नहीं, कथा के बाद ऐसे झांक लेंगे ठाकुर जी का भोग लग जाए। लेकिन आप लोगों को दिख रहे हैं, मुंह में पानी लाना नहीं। आपको पता है भोग अपवित्र हो जाता है। ठाकुर जी से पहले भोजन या भोग सामग्री को देख करके यदि व्यक्ति का मन मचल जाए, अरे वाह कितना स्वादिष्ट है, भोग जल्दी लगे फिर खाऊं, इतना उसने देख के अगर मन बना लिया ना, इतने मात्र में ही भोग खत्म हो। ठाकुर जी पर उसका भोग नहीं लगाते। इसलिए हमारे यहाँ भोग लगाते समय पर्दा रखते हैं, थाली लेके जाते हैं भोग की तो सबसे ऊपर उठा के उसको ढक के लेके जाते हैं, कोई देखे ना, कहीं किसी का मन ना आ जाए भोग के ऊपर। और कई मंदिरों में तो भोग बनाते समय मुंह पर कपड़ा भी बांध लेते हैं, नाक में, क्योंकि इसकी सुगंधी से कहीं हमारा मन ना मचल जाए। इतना ध्यान रखा जाता है भोग के प्रति। तो ठाकुर जी तो उस वस्तु का भोग लगाते हैं जो उनको लगता है कि वो श्रेष्ठ है उनके लिए, जो पवित्र है, जो ग्रहण करने योग्य है। ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पिए। पूतना जो बिल्कुल अपवित्र, जिसका नाम ही है पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, पूतना, उसके प्राणों को पी रहे। प्राण ही शमम रोष समन्वितो पिबत। क्यों? क्या पूतना के प्राण पवित्र थे, पीने योग्य थे? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को किस लिए पिया। यहां पर पूतना के प्राणों को पिया ऐसा नहीं लिखा, केवल इतना लिखा प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत् प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पूतना के प्राण इसलिए पिए क्योंकि पूतना क्या कह के आई थी कंस से कि 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है, मैं समस्त बालकों को विष पिला करके मार दूंगी, उन्हीं में आपका शत्रु कृष्ण मरेगा। गोकुल आने से पहले पूतना ना जाने कितने बालकों को विष पिला करके मार करके आ चुकी है, उनके प्राणों का हरण करके आई है। भगवान बोले हम मंगलकारी हैं, हमारा जन्मोत्सव हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। यदि वो बालक जितने भी मरे हैं पूतना के विष पी करके, इतने असंख्य बालकों की मृत्यु का खबर अगर फैली तो ये उत्सव बंद हो जाएगा। हमारा जन्मोत्सव जो चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और लोग फिर हमारे जन्माष्टमी को शुभ अवसर नहीं बोलेंगे, बल्कि ऐसा बोलेंगे बोले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल में इतने बालक मरे थे कंस पूतना की वजह से। तो ठाकुर जी बोले हमारा जन्म तिथि जो अत्यंत पवित्र, अत्यंत शुभ है, उस पर कलंक लग जाएगा, और ये ब्रजवासी जो मेरा उत्सव मना रहे हैं ये सब मातम मनाने लगेंगे, इतने बालक मर गए। तो ठाकुर जी ने पूतना के स्तनों से दुग्ध आदि पीने के बाद उन बालकों के प्राणों को पी करके, जितने बालकों को पूतना ने मारा उनके प्राणों को निकाल करके उन समस्त बालकों को जीवित किया। ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं।
सब बालकों को जीवित किया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना विशाल विकराल रूप धारण की है, राक्षसी बन गई, नंद भवन के पीछे जाकर के धड़ाम से गिरी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वर्णन करते हैं कथा में कि पूतना कह रही थी, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़। तो नन्हे से 7 दिन के कन्हैया पयोधर से मुख अलग करके अबे बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ ले ना, चाहे वो राक्षस हो चाहे भक्त हो, फिर तो वाकू ठिकाने लगा के ही छोड़े। जैसे ही पूतना ने सुना 7 दिन का बालक बोल रहा है, उसी बात से उसका हार्ट फेल हो गया। 7 दिन का बालक बोल रहा है और उसकी मृत्यु हो गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। कुछ बेचारे बटुक ब्रजवासी, काले धोरे ब्रजवासियों का तो दिल टूट गया, क्योंकि पूतना पे मन आ गया था उनका। पूतना को देख के ब्याह तक करने का मन बना लिया था, लेकिन उसका असली रूप देख करके तो वे सोचने लगे, राम राम राम, या तो हमारा ब्याह है जाता तो हमारी कहागति होती। विशाल विकराल पूतना के ऊपर पयोधर पर नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु लेटे हुए, पौड़े हुए, प्रसन्न मुद्रा में। सब ग्वाल बाल पूतना के ऊपर चढ़े, ठाकुर जी को उठा करके गोपियों को दिया। नंदरानी यशोदा ने आकर के अपने हृदय से अपने लाला को लगायो। अरे मोसो कैसे भूल है गई, मैंने अनजान की गोद में ठाकुर जी दे दी, अपनो लाला दे दियो। गौशाला गई सबसे पहले। देखो गाय की महत्ता। ठाकुर जी को पूतना के ऊपर से उठा करके ब्रजवासी सबसे पहले गौशाला लेकर के गए। क्यों? बोले अरे राक्षसी है, कहीं कोई टोना टोटका हमारे लाला पे ना कर दिया हो, या कि स्पर्श से कोई लाला के भीतर कोई कीटाणु प्रवेश ना कर गए हो, लाला को कोई हारी बीमारी ना है जाए। तो हम लोग बालक को कुछ हो जाता है तो सीधे वैद्यों के पास जाते हैं, लेकिन उस समय के सबसे बड़ा वैद्यालय, सबसे बड़ा ये कह लो चिकित्सालय गौशाला ही थी। ब्रजवासी कहाँ जाते थे? किसी के कोई चोट लग गई, किसी के कोई कुछ हो गया, वो सबसे पहले गौशाला जाते। वहां जाकर के गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ रज उस पर लगा लेते, ठीक हो जाता तो अच्छा। वैसे अधिकतर ठीक ही होते, और कुछ ज्यादा ही गंभीर होता तब वैद्यों के पास जाते थे। ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए और गौशाला जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, ठाकुर जी के संपूर्ण अंगों को पोंछा, और फिर गाय की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों में लगा करके फिर गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही हैं। अरे गौ माता, हमारे लाला को कोई नजर लगी हो तो सब दूर करिए। इस प्रकार पूतना का वध ठाकुर जी ने किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूतना को ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। जो गति माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना की कौन सी चीज पर रीझ गए ठाकुर जी? पूतना नाम अच्छा नहीं, लोक बाल अग्नि, काम अच्छा नहीं। काम क्या करती थी? बाल अग्नि, मतलब छोटे छोटे बालकों को मार देती थी। पूतना लोक बाल अग्नि, जाति अच्छी नहीं, राक्षसी थी। भोजन अच्छा नहीं था उसका, रुधिरासन, गरम गरम दूध खून पीती थी। भगवान के पास आने का उद्देश्य भी अच्छा नहीं था। जिघांक्षयापि हरये, मारने आई थी भगवान को, फिर भी हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम, सद्गति प्रदान की। क्यों? भगवान से पूछा आपने इसको सद्गति क्यों दी? तो भगवान कहते हैं मुझे पूतना के मारने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। वो जिस स्टाइल से मारने आई थी ना, अरे कोई अपने पयोधर में विष लगा करके आवे, बालक को अपने पयोधर का पान करावे, इस प्रकार कौन मार सकता है? तो बोले पूतना ने जब पयोधर मेरे मुखमंडल में दिया तो एक क्षण के लिए पूतना के प्रति मातृभाव प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सद्गति प्रदान की। इतने से गुण पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना राक्षसी के इस गुण पर ठाकुर जी रीझ गए। यदि हम तो मानव हैं, हम तो इंसान हैं, कम से कम 2 बार नहाते हैं, पूरा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से पूतना से तो बहुत अच्छे हैं। यदि हम कोई सद्गुण अपने भीतर ले आए तो ठाकुर जी उससे नहीं रीझेंगे क्या?
जरूर रीजन, जरूर। एक पद है, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। बहुत ध्यान से सुनना। ना तो रूप है, ना रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण में लें, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। मेरे पास ना तो रूप है, ना मैं सुंदर गुण वाला हूं, ना मेरे अंदर कोई बहुत अच्छे सद्गुण विद्यमान है, ठाकुर जी कैसे शरण में लेंगे मुझे? नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। वो सारे अवगुण मेरे भीतर हैं जिनसे ठाकुर जी को नफरत है। ठाकुर जी को छल प्रगट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। हमारे अंदर कपट भी है, हमारे अंदर छल भी है, हमारे अंदर द्वेष भी है, हमारे अंदर मोह भी है। वो सारे अवगुण हैं मेरे अंदर जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में बता, उन्हीं अवगुणों में बता। है कुटिलता कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है। फिर अंतिम पंक्ति जो है इसकी वो बड़ी सुंदर है। कैसे कृपा करेंगे ठाकुर जी? एक आसरा है तो है, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा। क्यों करेंगे ठाकुर जी कृपा? एक दीनता कहूं बिंदु में, मेरे अंदर भले ही सारे अवगुण हों, लेकिन कम से कम एक दीनता तो है, मैं दीन तो हूं। एक दीनता कहूं बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है। ठाकुर जी को कुछ प्रिय नहीं है, केवल और केवल निर्मल भक्ति हो। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। निर्मल भक्ति हृदय में हो, बस ठाकुर जी को वो प्रिय। मैंने एक दिन और कथा में कहा था, चतुराई चटुकारिता ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सावधान रहना, सब मिलेगा आपको जीवन में, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। चतुरों को, बुद्धिमानों को नहीं मिलते, जो सीधा है, जो सरल। अब चतुर मतलब क्या होता है? बुद्धि है, ज्ञान है, उस ज्ञान का अति प्रदर्शन, यही तो चतुराई है। अरे अपने आप को कुछ छुपा करके भी रखो, जरूरी नहीं है हर जगह अपने गुणों का बखान करो, हर जगह अपने गुणों को प्रकट करो, उन गुणों को छुपा करके भी रखो। कोई विद्वान है लेकिन उसके आचार विचार चलन चाल से पता ही ना चले कि ये विद्वान है, छुपा रहे, ऐसे ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। विद्वान है लेकिन उस विद्वत्ता को सबके सामने प्रदर्शन कर देते हैं, सबके सामने दिखा देते हैं, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। सूरदास जी महाराज, उनके अंदर एक गुण था, उनसे कोई कुछ भी पूछता था तो वो बिल्कुल सत्य बता देते थे।
यहां तक स्थिति थी कि उनके गांव के लोग आकर के पूछते थे हमारी गैया खो गई, तो सूरदास जी बता देते थे वहां उस गांव के उस क्षेत्र में और पेड़ के नीचे तुम्हारी गैया मिल जाएगी, जाओ ले लो। भीड़ लगती थी सूरदास जी के घर के बाहर पूछने वालों की कि हमारे बारे में कुछ बताओ। सूरदास जी के पिताजी ने सूरदास जी से कहा कि सूरदास, तुम्हारे पास इतना बढ़िया गुण है, तुम सबको जो बताते हो सत्य होता है, इससे धन क्यों नहीं कमाते? हमारे घर का व्यापार हो जाएगा, घर की थोड़ी वृद्धि होगी। सूरदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, बोलिए ठाकुर जी के द्वारा दिया गया एक उपकार है, एक गुण है मेरे पास, मैं इससे धन नहीं कमा सकता। और सदा सर्वदा के लिए अपने इस गुण को छुपा करके रखा सूरदास जी ने। ठाकुर जी मिले, अरे नित्य पद सुनने आते थे सूरदास जी के, नित्य पद सुनने आते थे। ऐसी लीला ठाकुर जी की। सूरदास जी रोज पद गाते थे, दिखता तो था नहीं आंखों से, अपनी कुटिया में बैठ करके गाते थे। तो ठाकुर जी जैसे ही शाम को राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी के दर्शन बंद होते हैं हमारे ब्रजमंडल में, 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे के बाद फिर 4 बजे खुलता है मंदिर। इसमें ठाकुर जी सोते नहीं, ऐसा भाव रखते हैं कि ठाकुर जी अब ग्वाल वालों के संग खेलने चले गए, गैया चराने गए, शाम को जब आएंगे तब उनकी आरती करेंगे। तो ठाकुर जी जब वो मंदिर बंद होता था तो खिड़की में से होकर के जाते और सूरदास जी की कुटिया में एक कोने में चुपचाप बैठ जाते और सूरदास जी पद गाते, ठाकुर जी सुनते। अब एक दिन ठाकुर जी जैसे ही जा रहे थे चुपके चुपके, तो खिड़की में जैसे ही चढ़ने लगे तो पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले ये कौन आया? पीछे देखा तो किशोरी जी राधा रानी खड़ी थी। कहां जा रहे हो अकेले अकेले? ठाकुर जी बोले अब मैं जा रहा हूं, एक भक्त पे कृपा करवे जा रहा हूं। राधा रानी वाली मैं भी चलूंगी साथ में। अब ठाकुर जी बोले अब आप कहां जाओगी, श्रम है जाएगा, आप यहीं रहो विराजो। किशोरी जी बोली यदि मुझको लेके नहीं गए तो गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी कि आप दोपहर में बाहर जाते हो घूमने और कहां कहां घूम घाम के आते हो, सब गुसाई जी पता कर लेंगे, सब जगह आना जाना बंद। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो। राधा रानी बोली तो लेके चलो मुझको। अच्छा चलो। किशोरी जी को अपने संग लेकर के गए। बोले अब आप बस एक चीज रखना, शांत रहे ना, किसी से कुछ कहना नहीं। बोले नहीं कहूंगी लेकिन लेके चलो। ठाकुर जी अपने संग किशोरी जी को लेके सूरदास जी की कुटिया में आ गए। चुपचाप धीरे 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 दोनों एक कोने में जाके बैठ गए। सूरदास जी अपने आसन पर बैठ करके अपने एक तारा लेकर के, करताल लेकर के कीर्तन करने लगे, पद गाने लगे। एक कोने में बैठे बैठे श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे। ऐसा मधुर भाव सूरदास जी का। पद आदि गाने के बाद में किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों भावावेश में प्रवेश कर गए। इतने में सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और लाठी उठा करके उठ करके आगे कुटिया से बाहर जाने लगे कहीं की ओर। तो किशोरी जी पीछे पीछे जाने लगी। ठाकुर जी बोले पीछे नहीं जाना, मैं इसीलिए नहीं ला रहा था आपको क्योंकि आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप 2 मिनट में दया करती हो। अब सूरदास जी को रहने दो। अरे बाबा बेचारे दिखता नहीं है, अकेले कहीं जा रहे हैं, गिर जाएंगे, मैं थोड़ा राह दिखा दूं। ठाकुर जी बोले यही नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने यदि पकड़ लियो तो फिर जान नहीं देगा, और यदि आने ना जान दियो तो फिर मंदिर में कौन दर्शन करेगा। या हमारे अभी कुछ नहीं करना, हम इसीलिए आपको नहीं ला रहे थे, ये मत करो। किशोरी जी बोले अच्छा ठीक है, बाबा को पकड़ेंगे नहीं, पीछे पीछे थोड़ी दूर तक चलते हैं ना, हमारा मन ना कर रहा बाबा को छोड़वे को। ठाकुर जी बोले चलो। अब किशोरी जी ठाकुर जी हाथ पकड़ के पीछे चल रहे हैं, सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं। तभी आगे एक भयंकर गड्ढा और सूरदास जी उसी की ओर जा रहे थे। किशोरी जी बोली देखो श्याम सुंदर आगे गड्ढा है, यदि हमने सूरदास जी को नहीं रोको तो सूरदास जी गिर जाएंगे। ठाकुर जी बोले गिरन दो, लेकिन आप आगे नहीं जाओगे। और इतने में सूरदास जी गड्ढा में गिर गए। अब तो किशोरी जी रो में बोले आप बहुत निर्दयी हो, आप बहुत निष्ठुर हो, देखो सूरदास जी गिर गए, आपने उनकी रक्षा भी नहीं करी, इनकी रक्षा करो, इनको बाहर निकालो, नहीं तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी आपके संग। ठाकुर जी बोले इसीलिए नहीं लाता था आपको संग में, लेकिन आज सब बिगाड़ दियो आपने। किशोरी जी बोली बस इनको बाहर निकाल दो गड्ढा से, फिर हम चल देंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। गड्ढा के ऊपर से नीचे झांकने लगे। बाबा, अब तो बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी महाराज बोले ये कोई साधारण स्वर नहीं है, ये साधारण किसी व्यक्ति का आवाज नहीं है जो बाबा कह के पुकार रहे हैं, जरूर कोई दैव पुरुष है। नेत्रहीन व्यक्तियों के पास में भगवान कई सारे विशेष गुण देकर के नेत्रहीन व्यक्तियों को भेजते हैं। सूरदास जी बोले हाँ भैया कौन? अरे बाबा मैं हूं श्याम सुंदर, पास के गांव में रहूं आपके में। अच्छा भैया श्याम सुंदर, मैंने एक नीचे गिर गऊं गड्ढा में, एक पामन में चोट लग गई है, मुंह को बाहर निकाले को।
ठाकुर जी बोले हाँ बाबा मैंने अपना पटका नीचे फेंक दिया है, वह पटका को खींच के आप ऊपर आ जाओ। ठाकुर जी ने अपना पटका नीचे लटकायो। सूरदास जी ने जैसे ही पटका पकड़ो तो पटका में जो इत्र की सुगंधी थी, आज सूरदास जी को सुबह दर्शन करते समय इत्र दिया गया तो वही सुगंधी थी जो सुबह प्राप्त हुई थी, वही सुगंधी ठाकुर जी के पटके में से आ रही। सूरदास जी समझ गए, बोले ओ श्याम सुंदर कौन आए हैं, मैं समझ गए। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, पटका को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी को किशोरी जी खींच रही हैं, सूरदास जी को बाहर निकाल रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास जी के ऊपर। अब सूरदास जी ने मन में विचार किया, ये मैं जैसे ही बाहर आऊंगो ये तुरंत भाज जाएंगे, मुझको कैसे भी इनको पकड़ना है आज। अब जैसे ही सूरदास जी को खींचने लगे, खींच के जैसे ही सूरदास जी बाहर पधारे, बाहर आते ही सूरदास जी ने एक झटका लगाया और मानो जैसे दोनों के ऊपर गिरे हों। अब जैसे ही गिरने लगे तो ठाकुर जी तो पीछे हो गए, लेकिन किशोरी जी के चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए और किशोरी जी की पैरों की एक पाजेब सूरदास जी ने तुरंत उतार करके और अपने बाम कांख में दवाई ली नहीं। अब ठाकुर जी ने जैसे सूरदास जी बाहर आए, किशोरी जी उठाई, बोले चलो जल्दी चलो मंदिर चलें, दर्शन को समय है गयो, गुसाई जी आके कपाट खोलेंगे, फिर मान नहीं मिले तो डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली तो एक नूपुर की आवाज आवे, दूसरी की आवे नहीं। किशोरी जी ने देखो, बोले मेरो एक नूपुर तो कहीं गिर गयो, देखियो श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले अब गिर गयो तो भाई गिरो रहने दो, लेकिन अब मंदिर चलो, नहीं तो गुसाई जी हमारी खैर नहीं। किशोरी जी बोली नहीं, मोको तो वही नूपुर चाहिए जो मैं पहन के आई थी। ठाकुर जी बोले इसीलिए नहीं लाते थे आपको हम, आप रोज विलंब कर दोगी, गुसाई जी डांट लगाएंगे। लौट करके गए तो महाराज सूरदास जी खड़े थे, ठाकुर जी ने ढूंढा लेकिन नूपुर नहीं मिला। तभी सूरदास जी को हाथ यहां रखो भैया, किशोरी जी बोली देखो इन्होंने छुपा रखा है नूपुर, इनसे मां को। ठाकुर जी बोले बाबा हाँ भैया, बोले वो मेरे संग मेरी एक सहेली आई, वहां को नूपुर गिर गयो, वो नूपुर दे दो। सूरदास जी बोले हम पे नूपुर कहां है? बोले बाबा आपके हाथ में लगो भयो। बोले अच्छा ये नूपुर? बोले हाँ। बोले मैं कैसे मानूं ये तुम्हारो है? अरे बाबा अभी अभी तो हम आए, आपकी रक्षा करके गए, नीचे तो निकाल के लाए और यहीं पर नूपुर गिर गए, आपने उठा लियो, हमारा ही नूपुर है। सूरदास जी बोले मुंह को दिखाई ना दे भैया, मुंह कैसे पता चलेगी कि तुम ही रक्षा करके गए? ऐसा भी तो ऐसा कोई और करके गए हो, और मैं अभी तुमको नूपुर दे दूं और फिर जिनको नूपुर हो वो आ जाए, वो आके कहें कि हमारा नूपुर, तो फिर मैं तो असमंजस में फंस जाऊंगा। तुम मुंह को प्रमाण दो ये नूपुर तुम्हारा, मैं दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले कैसे दें प्रमाण? बोले एक नूपुर तुम्हारे पास होएगा, एक नूपुर मेरे पास है, अपने दूसरे नूपुर की पहचान करा दो तो मैं ये नूपुर दे दूंगा। किशोरी जी बोली क्या करना पड़ेगा? सूरदास जी नीचे बैठ गए, बोले मेरे यहाँ गोदी में अपना वो दूसरा पाम रख दो जहां मैं नूपुर पहन रखो है, तो मैं वाकू अपने हाथन से देख लूंगा, जब मुंह को लगेगी कि हाँ आपको है तो मैं पहना दूंगा। किशोरी जी आगे जाने लगी, ठाकुर जी बोले आगे मत जाइयो, बाबा पकड़ लेगो, ऐसा पकड़ेगो फिर छोड़ेगो नहीं। किशोरी जी बोली तुम रहने दो मैं तो जाऊंगी। अब किशोरी जी जैसी आगे बढ़ी, अपना पाम रखो बाबा के गोदी में, तो ठाकुर सूरदास जी ने अपने हाथ से देखो, बोले हाँ नूपुर तो आपको ये लाओ, दूसरा चरण दो मैं पहना दूं। जैसे ही दूसरे चरण में नूपुर पहनायो, किशोरी जी पीछे हट बेकू भाई, इतने में ही सूरदास जी ने अपने अंक में किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। अरे बाबा छोड़, अरे बाबा छोड़। बोले आज ना छोड़ूंगो, इतने साल में पकड़ में आए हो, अब तो आपको कृपा करनी पड़ेगी मेरे ऊपर। ठाकुर जी हटा में, किशोरी जी पीछे हटे, लेकिन सूरदास जी ने दोनों पकड़ लिए। बोले आज मोकू नेत्र प्रदान करो, मोकू दर्शन दो, तभी आते जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। तभी श्याम सुंदर और किशोरी जी ने सूरदास जी के नेत्रों पर अपने हस्तकमल रखे और उन हस्तकमल के भाव से सूरदास जी को पुनः ज्योति प्राप्त हो गई। जैसे नेत्र खोल करके देखा तो सामने श्यामा श्याम खड़े हैं, उनका मंगल स्वरूप खड़ा है। मंगल दर्शन करके सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। घूम घूम करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं, सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी कहने लगे सूरदास जी हम नित्य आमे आपकी कुटिया में, रोज आपके पद सुन करके जामे। आप ऐसा विचार मत करियो कि आपके पास आंख ना है तो हम आपको ना अरे आप मुंह को ना देख सको तो काबे हो, मैं तो आपको रोज देखूं सूरदास। ठाकुर जी से सूरदास जी बोले आपको क्या लगता है मुझको पता नहीं है कि आप रोज आते हो? आप जैसे ही मेरे कुटिया में प्रवेश करते हो, आपके पीतांबरी की सुगंधी मुंह को आ जाए, मुंह को पता चल जाए कन्हैया आ गए, या हमारे आप चतुर हो, आपके भक्त चतुर ना है, ऐसा मत सोचा करो, हमें सब पता है।
किशोरी जी श्याम सुंदर जैसे ही जान लगे तो सूरदास जी बोले एक कृपा कर दो। बोले कहा? बोले अब मैंने आपको देख लियो, जी भर के आपको निहार लियो, आपके रूप माधुरी को दर्शन कर लियो, अब कृपा करके एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले कहां दें? बोले मुंह को फिर से नेत्रहीन कर दो, मुंह को फिर से अंधो कर दो। अब ठाकुर जी बोले सूरदास कैसी बात कर रहे हो? सूरदास जी बोले प्रभु जिन नैनन में आप बस गए उन नैनन से अब दूसरे को ना देख सकूं मैं, या हमारे आप विराज गए हो, अब मुंह को फिर से नेत्रहीन कर जाओ। ऐसे सूरदास जी। बसो मोरे नैनन में यह जूरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, नव दुल्हे राज सावरो, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी ने हमको दो नेत्र क्यों प्रदान किए? देख तो हम एक आंख से भी सकते थे, यदि हमारी एक आंख होती तो क्या उससे दिखाई नहीं देता? उससे भी देख लेते, एक आंख बना देते बीच में बस यहाँ पे, उसी से देख लेते पूरी दुनिया को। भगवान ने दो आंख क्यों दी हमको? हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने दो आंख इसलिए प्रदान की कि जब तुम वृंदावन जाओ और श्याम सुंदर का मंदिर में दर्शन करो तो एक आंख में श्याम सुंदर को बिठाना, दूसरी आंख में किशोरी जी को बिठाना, इसलिए ठाकुर जी ने दो नेत्र प्रदान किए। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोड़ी, चिरजीवो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में 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 यह जोड़ी। तो ठाकुर जी कृपालु, वो रूप नहीं देखते, वो रंग नहीं देखते, वो आपके कोई गुण भी नहीं देखते, केवल आपके हृदय में निर्मल प्रेम हो। ठाकुर जी को वही चाहिए बस। इस निर्मल प्रेम को हृदय में प्रकट करो। अब लाल जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, 3 महीना के है गए। सुंदर भाव, 3 महीना के कन्हैया भय, पहली बार करवट लई आज ठाकुर जी ने। अब तो जैसी करवट लई तो महाराज करवट उत्सव मनाया गया वृंदावन में।
करवट उत्सव मनाया गया, पूरे ब्रजमंडल को जरा न्योता किया गया, आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब आओ और आकर के ठाकुर जी के करवट उत्सव में प्रसादी पाओ। करवट उत्सव में इतनी भीड़ हो गई महाराज की ठाकुर जी को कोई नोच रहा है, कोई खींच रहा है, कोई पकड़ रहा है, तो ठाकुर जी रोम है। तो यशोदा मैया दूर नंद भवन से ले गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के और झूला सो बना के वहां में ठाकुर जी को सुलाई दियो, और वहां में लिटा करके यशोदा मैया जैसे ही ठाकुर जी सो गए सो दूर सब जो अतिथि गण आए हैं उनके सम्मान के लिए चली गई। इतने में ही सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। भगवान ने मामा ने भेज दिया खिलौना, पहले गुड़िया भेजी थी पूतना, अब सक्टासुर भेज दिया खिलौना। मामा है भांजे के लिए खिलौना भेज रहे हैं बार बार। ठाकुर जी इतने में ही आंख खुली, ठाकुर जी ने देखी कहां पड़ा हूं भैया मैं। बोले एक बैलगाड़ी के नीचे जैसे कपड़े का झूला बन जाता है ना, उस झूला में ठाकुर जी झूल रहे थे। भगवान बोले मैया यशोदा, पर ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ जाके दर्शन के काजे बड़े बड़े संत महामुनि भी तपस्या करें, वाकु तू एक कपड़ा के झूला में झुला रही है, एक बैलगाड़ी के नीचे सुबह के चली गई। अरे और सबन की बात छोड़, यशोदा मैया मोह अकेलो छोड़ करके और वहां सब लोगों के पास चली गई। ठाकुर जी जब आपके समीप आते हैं ना तो फिर उनको लगता है सदा सर्वदा उन्हीं के पास रहो, उनसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर मत रहो। ठाकुर जी हमारे बड़े भूखे हैं, काय चीज के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। यदि आपके घर पर गोपाल जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो बंधुओं उनसे ज्यादा से ज्यादा समय उनके पास रहा करो, उनके संग विराजा करो, उनसे बातें किया करो। वो आपके घर किस लिए आए हैं? त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी स्वामी वो आपके घर क्यों आए हैं? उनके पास कोई कमी है? वो आपके घर इसलिए आए हैं ताकि आपसे प्रेम पा सकें, आपसे प्रेम मिल सके। लेकिन आजकल के लोग घरों में ठाकुर जी की सेवा प्रेम से थोड़ी करते हैं। वो ठाकुर जी को घर में ही इसीलिए लेके आए, बोले इनको ले आएंगे तो हमारी रक्षा तो भी करेंगे। बॉडीगार्ड के रूप में ठाकुर जी को लाते हैं घर में। नहीं, वो प्रेमी है। बंधुओं ये 25वां अवतार है ठाकुर जी का, अर्चावतार। जो हमारे घर में गोपाल जी बैठे हैं ये ठाकुर जी का 25वां स्वरूप है, अवतार ही मानो इसको। हम सबके घर में ठाकुर जी ने धारण किया। किसके लिए किया? हमारे प्रेम को पाने के लिए किया। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, ठाकुर जी को भूखा ही छोड़ जाते हैं घर पे। उनके सामने क्या रख देंगे? चना रख देंगे, चनौरी, इसी को खा लेना आप। भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, आज चना चनौरी तू हमको खवा, एक दिन हम भी ऐसे ही करेंगे तेरे संग। काउ दिन ऐसी स्थिति आवेगी कि तू भी अन्न खावे के काजे तरसे को, जैसे आज तेने हमको तड़पाया हो। हम स्पष्ट कहते हैं कथा में कि अर्चावतार के साथ में जैसी लीला आपने की ना, याद रखना ठाकुर जी बदला जरूर लेंगे। आप सब्जी बना दो, सब्जी में नमक मत डालो, लेकिन ठाकुर जी कभी शिकायत नहीं करेंगे। सब्जी में खूब सारी मिर्च डाल दो, लेकिन ठाकुर जी भोग लगा लेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। यदि हम लोगों ने मृत्यु के बाद ठाकुर जी से शिकायत करी ना, आपने ऐसा जीवन दिया, आपने ऐसा किया, भगवान अपनी लिस्ट अलग बना के बैठे हैं। बोले तेने ऐसो कियो, तेने ऐसो कियो, सब ठाकुर जी के पास लिखा रखा है। इसलिए भैया अपने अर्चावतार को अपना ही समझ करके, अपने घर को बालक मान करके, अपना सखा मान करके उनकी सेवा करो। हमारे छोटे से ठाकुर जी गिरधर लाल इतना आनंद करते हैं, वो देश विदेश सब घूम रखा उन्होंने, अभी बैठे हैं कमरे में। कथा में जाते हैं बस इतनी देर के लिए वो अकेले रहते हैं, और वो भी अकेला क्यों छोड़ते हैं? एक कमरा से हम बंद करके निकल आएंगे तो ठाकुर जी के सब सखा प्रकट है, जामे मधुमंगल श्रीदामा आदि सब प्रकट हो जाते होंगे, फिर पूरे कमरे में ऊधम मचाते होंगे ठाकुर जी। मिठाई के डिब्बा ने खोल खोल के देखते होंगे कहां रखो है, और जैसे उनको पता चलती है यहाँ आरती हो गई, सोई सहज हो जाते हैं, बोले अब आ रहा है फिर से सहज हो जाओ। और जैसे हम कथा करने आते हैं सोई बिस्तर पे पौड़ जाते होंगे, ऊधम मचाते होंगे। तो थोड़ी देर वो अकेले रहते हैं ताकि ऊधम मचा सकें, नहीं तो भाव ये रहता है कि ठाकुर जी संग ही विराज रहे हैं। हम सारा परिकर कथा के बाद रात में जाते हैं, खूब आनंद करते हैं, खूब उल्लास करते हैं, एक दूसरे के संग खूब मजाक करते हैं ठाकुर जी के सामने बैठ के, कि उनको सुख मिले, उनको अच्छा लगे। ऐसी सेवा करो ठाकुर जी की। भक्त यदि ठाकुर जी से दूरी बनाता है ना, ठाकुर जी फिर वहां पे केवल पाषाण छोड़ देते हैं, मूर्ति छोड़ देते हैं, स्वयं नहीं रहते।
यशोदा मैया दूर चली गई। ठाकुर जी ने अपना एक पाम बढ़ाया और लंबो किया, लंबो करके जैसे ही बैलगाड़ी में मारो तो बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर दब के मर गयो, सारे गौरस मटकियां फूट गई, जोर की आवाज भई, सारे ब्रजवासी दौड़े महाराज। तो देखो बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, एक नीचे सक्टासुर दैत्य मरो पड़ो और ठाकुर जी वाके ऊपर पौड़े में 3 महीना के लाल जी और जोर से मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया ने जाके हृदय से लगायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो आए और आकर के बोले यशोदा मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले कैसे गिरी? बोले तेरो ने 100 लाला है ना? बोले हाँ। याने अपनो पाम इतनो लंबो कियो और लंबो करके ऐसे बैलगाड़ी में मार दियो, सोई बैलगाड़ी पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। मैया ने बालकों को पीटा, चल झूठे, झूठ बोले, मेरो लाला ने 100 इतना बड़ा पाम कर लेगो अपनो, झूठ बोल रहा हूं मते दारी के, तेरी मैया ते कह दूंगी। अरे मैया तेरी सौ खा के कहूं मैं झूठ ना बोल लो, तेरे लाला ने अपनो पाम लंबो करके मारो या मैं? मैया ने कान पकड़ ली, मेरी सौ और खा रहा है, तेरी मैया बता दूंगी अभी। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षित बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा की ममता ये मान नहीं रही है कि मेरे लाला ने ऐसा किया है। बोले यही तो सहजता ठाकुर जी को ब्रजवासियों की अच्छी लगती है। मैं कितने भी बड़े बड़े कारनामे कर लूं, लेकिन ये फिर भी मुझको भगवान नहीं मानते, इसलिए मुझको अच्छे लगते हैं। ये फिर भी ये नहीं मानते कि ये भगवान है। अभी सुनना, गोवर्धन उठाएंगे फिर ये ब्रजवासी क्या बोलेंगे ठाकुर जी से। इस प्रकार ठाकुर जी अब धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए, और जैसे 1 वर्ष के भय हैं, तृणावर्त आया। तृणावर्त आया तो महाराज तृणावर्त ऐसे भंवर के रूप में आया। क्या बोलते हैं उसको? भंवरा, बबूरा, अब इनके यहाँ तो क्या बोलते होंगे? वो हवा में ऐसे घूमता गोल गोल, क्या बोलते हैं यहाँ पे? भंवरा ही बोलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं हौआ, भूत आगो। छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं बहुआ आगो, हौआ। ऐसे तो गोल गोल घूमता है हवा में। ऐसे ही आया सक्टासुर। अब सक्टासुर महाराज सीधे नंद भवन में जाने लगा। नंद भवन में आंगन में ठाकुर जी सोए थे, ठाकुर जी को उड़ा करके आकाश में ले गया। ठाकुर जी ने अपना वजन इतना भारी किया, सक्टासुर को लगा कि ये मैं कोई पत्थर तो नहीं उठा ला हूं, इतना भारी। भगवान बोले, दारी के दुनिया में पत्थर में पूजे, तू मोइये पत्थर समझ रहा है? भगवान ने गला पकड़ करके और सक्टासुर को आकाश से नीचे फेंक दिया। सक्टासुर का वध हो गया। इस प्रकार भगवान सब दैत्यों को मारते जा रहे हैं। 1 वर्ष के है गए कन्हैया। अब 1 वर्ष के लाला जैसे ही भय, नामकरण नाय भयो। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी ने कही, बोले भैया हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन किसी को खबर नहीं चले कि हमने नामकरण किया। क्यों? क्योंकि हम आपके कुल पुरोहित नहीं है, हम वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। यदि हमने आपके बालक को नामकरण किया तो सबको यूं लगेगी वसुदेव जी के कुल पुरोहित ने नंद बाबा के लाला को नामकरण किया। कहीं वसुदेव को 8वां बालक कंस को शत्रु, कहीं ये नंद को लाला ही तो ना है, सबको संदेह है जाएगा। या हमारे कोई को बताइयो मत। और श्री वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण किया। सबसे पहले तो बलराम जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति वलादित्या बलम विदु। अयम ही रोहिणी, ये यशोदा मैया आपकी गोद में जो बालक है ना, ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा बलराम। यशोदा मैया बोली, बिल्कुल सच कही आपने, ये बलराम है, ये रोहिणी को लाला है। मैया ये अपने परिवार के प्रति बहुत सुहृद भाव रखेगा, राम के स्वभाव जैसा होगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम बुलाएंगे। आहा, बलराम नाम पड़ा बड़े भैया का। और भी कई नाम बताए, बोले शंकरषण भी नाम होगा, आदि आदि नाम होंगे। फिर रोहिणी की गोद में बैठे थे बालकृष्ण प्रभु। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही बालकृष्ण प्रभु को देखा 45 मिनट के लिए स्तब्ध हो गए। ना आंखें पलक झपक रही हैं, ना मुख से शब्द निकल रहा है, ना श्वास चल रही है, मतलब मानो जैसे कोई मूर्ति बैठी हो, ऐसे गर्गाचार्य जी हो गए ठाकुर जी को देखते ही। यशोदा मैया बोली, बाबा पधार गए का बाबा? गर्गाचार्य जी बोले, नहीं मां। कई भाव बताए जाते हैं गर्गाचार्य जी समाधिस्थ क्यों हुए। एक भाव इतना सुंदर लगता है मुझे,
कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ इसलिए हुए, जैसे ही ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए बोलने लगे तो श्री गर्गाचार्य जी की जिह्वा पे हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर आपस में लड़ने लगे, हमसे नाम रखो, हमसे नाम रखो, हमसे नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी इतनी देर से यही सोच रहे हैं इनका नाम किस अक्षर से रखूं, क्योंकि कोई भी अक्षर टिक नहीं रहा है जीभ पर, सब आपस में युद्ध कर रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखा है आसर्वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोऽनुयगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीतर इदानीं कृष्णतां गत। मां, आपका ये बालक जो है ना, ये पहले भी कई बार जन्म ले चुका और हर बार इसके अलग अलग वर्ण हुए। वर्ण मतलब रंग। ये कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी श्याम वर्ण का था, कभी अलग अलग वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। क्या रखा गया? कृष्ण। ये कृष्ण नाम लोग शुद्ध नहीं बोलते, किशन बोल देंगे, कृष्ण बोल देंगे। कृष्ण उस शब्द का शुद्ध उच्चारण बहुत कम लोग करते हैं। ओके, कृष्णा, कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। जो लोग कृष्णा कृष्णा कह के कीर्तन करते हैं ना, वो मरने के बाद जब वैकुंठ जाएंगे तो वैकुंठ में द्रौपदी स्वागत करेगी उनका। आओ आओ, आपने बहुत नाम गाया मेरा। आप कहोगे हमने तो कृष्णा गाया, तो बोलो कृष्णा मेरा नाम है। बोले उनका नाम कृष्ण है, आ की मात्रा मत लगाओ उसमें। माताओं के नाम के पीछे अधिकतर इकार और अकार होता है, या तो ई से पूरा होगा या आ से पूरा होगा। आप अपने अपने नाम बोल दो। आप सबके माताओं के नाम अधिकतर या तो ई पर विराम लेते हैं या आ पर विराम लेते हैं। भगवान का नाम कृष्ण है, उसमें अकार जोड़ दोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण एक तो वर्ण को कहा जाता है, रंग को कहा जाता है। कृष्ण रंग कौन सा होता है? काला रंग कृष्ण नहीं होता। कृष्ण वर्ण कौन सा है? इस दुनिया में जितनी भी रंग हैं, उन सब रंगों को यदि मिला दोगे, जो रंग निकलेगा वही है कृष्ण रंग।